मूवी की शुरुआत में हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां हम जसमीत को देखते हैं। उसके बेटे को एक साइको किलर ने शूट कर दिया। ये कोई इंटेंशनली शूट आउट नहीं था। वो साइको किलर दूसरों को खुश होते हुए नहीं देख सकता। वो एक पब में जाता है, वो गन निकालता है और रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसमें से इसका बेटा भी होता है। उस आदमी ने कोर्ट रूम में सब कुछ कन्फेस किया और इसको जेल में डाल दिया जाता है। और जसप्रीत उस दिन रात के सिनेरियो को भूल नहीं सकती। वो प्रोफेशनली एक कॉप होती है, फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। उसको अंदर ही अंदर मानो ये सब खाया जा रहा था। बुलेट लगे हुए खून से लथपथ वो टी शर्ट उसने अभी तक संभाल के रखी है। वो चाहती है इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी करती है और वो अप्रूव भी हो जाता है। अपने हस्बैंड के साथ पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ सेपरेट रहती थी और आज उसका बच्चा ही नहीं रहा। फिर उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है और वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। उसके पापा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, वो भी कॉप होते हैं, पर उसने एक बात भी नहीं सुना। उसने बोला मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है और वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। और उस लोकेलिटी में हम टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं सरकार कोशिश कर रही है क्राइम फ्री शहर बनाने के लिए। आजकल बच्चे बहुत नशे की तरफ झुक रहे हैं। वो लोग नशा करने के लिए अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ पाउडर तो वो लोग ले ही रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चे सारे लोग घबराए हुए हैं। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो रास्ते में बैठकर आंदोलन भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैस अपने ऑफिस में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। पहले तो उसका बॉस उसे कांग्रेचुलेट करता है नए पोस्टिंग के लिए। इसी के साथ उसे एक नया केस भी सौंप देते हैं, स्प्रीट कॉलिंग मिसिंग केस। पर कोई बच्ची की मिसिंग केस सुन के जेस बोलती है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करूंगी। उसका बॉस बोलता है कि ये केस तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है जसप्रीत, हम तुमको इस केस में डाल रहे हैं तुम्हारे पुराने तजुर्बे की वजह से। हमें पता है कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ, पर कोई फैमिली के साथ अगर ये ना हो ये देखने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर ऑल यू आर अ ऑफिसर। जसप्रीत के ना चाहते हुए भी केस में उसको डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जसप्रीत कोहली फैमिली के घर के पास पहुंचती है, जहां पर ऑलरेडी इनका सीनियर आरडी इन लोगों के लिए वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कोहली का बच्चा स्मिथ कोहली जो कि स्कूल से लौट रहा होता है, अचानक बस से उतर जाता है और वो घर नहीं लौटता। फिर ये लोग पूछताछ शुरू करते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा था, वो कोई भी गलत काम नहीं करता, अचानक से वो गायब हो गया, बस से उतर गया। फैमिली हिस्ट्री के बारे में जसप्रीत पूछना शुरू करती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि स्प्रीत अडॉप्टेड होता है। इंडिया से उसके पापा उससे अडॉप्ट करके यूके लाए थे। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि दिलजीत कोहली का भाई भी इधर रहता है और उन लोगों के साथ रिश्ता उनका इतना अच्छा नहीं है, मानो खराब ही है। बिजनेस में उसके भाई ने उसको धोखा दिया। जहाँ पर ये भी पूछते हैं कि उसके साथ घर में किसी का झगड़ा हुआ था या आप लोगों के बीच कोई आपसी झगड़े जिससे बच्चे के ऊपर कोई गलत असर पड़ा हो। दिलजीत बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी घर पे नहीं हुआ था, सब कुछ घर में बिल्कुल सही है। और उसकी माँ बोलती है ऐसा हुआ था, जब से उसके मामा ने उससे चाटा मारा है तब से वो थोड़ा अपसेट रहने लगा था। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि असल में सिगरेट पीते हुए स्मिथ को उसके मामा ने देख लिया था, फिर उसने उसको चाटा भी मारा और इंस्टाग्राम पे वीडियो भी अपलोड कर दी, जिससे उसका थोड़ा इंसल्ट फील हुआ। साइड में खड़ा हुआ हार्डी जो कि जसप्रीत का ही छोटा भाई है, वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग इन सारी बातों को अब क्यों बोलते हो, भांजे को मिसिंग हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप उनको ढूंढिए। और जैस बोलती है कि ये एक प्रोसीजर है जो हम करना पड़ेगा। उधर से सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और बस के अंदर सीसीटीवी वीडियो को वो लोग प्ले करते हैं। बस के वीडियो चेक करते टाइम ये पता चला कि स्मिथ पार्क के तरफ उतर चुका है। फिर पुलिस की टीम उधर जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, मतलब खोजबीन पूरी रात चलती है। एक के बाद एक वो लोग कोशिश करते हैं सबूत को ढूंढने के लिए। पानी में भी स्कूबा डाइव लगाया जाता है पर कोई भी सबूत हाथ नहीं आता। पर मानो डीआई हार्डी को कुछ दिखता है पर वो किसी को नहीं बुलाता। फिर अगले दिन सुबह हम लोग देखते हैं कि डीआई हार्डी बोलते हैं कि तुम लोग थक चुके होगे, और वो अपने एक ऑफिसर को अपने साथ लेकर चला जाता है जो कि उसको भाई की तरह मानता है। वो जैस को भी घर भेज देता है ये बोलते हुए कि ये पहला कॉल मैं तुम्हें ही करूंगा अगर मेरे कोई लीड हाथ में आई। फिर अगले दिन सुबह इनके हाथ लगते हैं स्प्रीत की बॉडी, जो कि देखने में लग रहा था कि पानी में डूबकर मरा है, पर वो एक गाड़ी के पिछली सीट में था, गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। फिर पोस्टमार्टम वगैरह होता है और पता चलता है कि पानी में डूबने की वजह से और गला घोटने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। स्मिथ की माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं और मानो जसप्रीत को अपने बेटे का विजन स्मिथ के अंदर दिख रहा होता है। वो भी अंदर से झंझोड़ चुकी थी। स्मिथ के क्लासमेट से पता चलता है कि पियानो सीखने के लिए हर रोज स्कूल से बाहर जाया करता है और कुछ टाइम से वो गया नहीं। और दूसरी जगह हमको ये पता चलता है कि मिस्टर कोहली और मिसेस कोहली के बीच रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दिलजीत कोहली बाहर एक लड़की के साथ अफेयर में थे। वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की स्मिथ को ही पियानो सिखाती थी। दिलजीत चाहता था कि उसका लड़का
का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए। और दिलजीत ये भी चाहता था कि वो मिसेस कोहली से डिवोर्स ले ले। मिसेस कोहली हमेशा डरी सहमी रहती है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, पर मिसेस कोहली भी माँ बाप में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था। इंटेरोगेशन के दौरान जसमीत को भी ये पता चल चुका था, पर प्रोसीजर के लिए इन दोनों के बारे में खोजना पड़ता है। जिस दिन जसप्रीत मरा था उस दिन ये दोनों कहाँ थे। दोनों ही अपने जस्टिफिकेशन दे देते हैं और वो सही भी बैठता है। फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है, जिस गाड़ी में स्मिथ का बॉडी मिला था वो गाड़ी और किसी की नहीं, दिलजीत के भाई का होता है, जो कि उसका बेटा चलाता है। वो नशे के सारे सामान भी लेता था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि वो दोनों उधर गए थे। फिर उनको कस्टडी में लिया जाता है, जो कि वो टोटली डिनाई कर देता है। फिर उसको गाड़ी दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है। वो बोलता है कि क्या खुली पार्क में कोई घूम नहीं सकता। और बाहर के देशों में मुजरिमों को भी खुद का लॉयर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली पुलिस ही प्रोवाइड करती है। और साकिब का इंटरव्यू कर रहा होता है डीआई हार्डी। मानो उससे कुछ पर्सनली दुश्मनी था उसका। हर एक केस में घुमा फिरा के वो उसका ही दोष निकाल रहा था, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि उसने कैसे मर्डर किया, क्या कुछ किया। फिर भी हार्डी हर एक टाइम उसे ही पॉइंट आउट कर रहा था। जब कोई प्रूफ नहीं होता वो तब बोलता है इसका मोटिव क्या है, तुम मोटिव पहले ढूंढ के लो, फिर उसको सस्पेक्ट बोलना। फिर हम देखते हैं कि उसको पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। साकिब की फैमिली वाले, जो कि दिलजीत के भाई होते हैं, वो आते हैं अपने बच्चों के बीच में सुलह करवाने और ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चों में कभी भी तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं चाहा। भले हमारे बिजनेस में कुछ अनबन रही होगी, पर मेरा साकिब तुम्हारे लड़के जसप्रीत को कभी मार नहीं सकता। फिर जसप्रीत के सर पे मानो खून सवार था, क्योंकि सारे एविडेंस साकिब के खिलाफ ही थे और बिजनेस में भी उसने उसको धोखा दिया था। फिर गुरुद्वारे के सामने ही इन दोनों भाइयों के बीच हाथापाई हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फैमिली हिस्ट्री ढूंढते ढूंढते जसप्रीत के नाम का $2 मिलियन का इंश्योरेंस मिल जाता है जसप्रीत को। फैमिली के सारे लोग ही सस्पेक्ट हैं। जसप्रीत के माँ बाप के बारे में भी ये पता चलता है कि उसके मामा पहले नशे का बिजनेस किया करता था। इस सस्पेक्ट की लिस्ट में उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। फिर जसमीत जेल में जाती है साकिब से बात करने के लिए और असलियत में उस दिन क्या हुआ था पूछने के लिए। और वह बोलती है कि तुम डिटेक्टिव हो, तुम खुद पता लगा लो। जसमीत जब बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप किस हालत में है, तब वो मानो बोलता है। वो बोलता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ उधर बैठ के थोड़ा नशा कर रहा था। मैंने देखा कि उधर जसमीत आता है और बोलता है कि मेरे पास एक पैकेट है, तुम लोग खरीदोगे। मेरा दोस्त खरीदता है और उसमें $30 कम था। वो पैसे लिए बिना पैकेट नहीं बेचता। मैं उससे बोलता हूँ कि तुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो उधर से भाग जा। कहता है कि पैसे लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे माँ को भी बोल दूंगा। तुम लोग इधर क्या कुछ कर रहे हो। ये बात सुनने के तुरंत बाद मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर मैं उसका सर पकड़ के नदी में डुबा देता हूँ और वो बहुत पानी पी जाता है और मानो वो हाँफ रहा था और उससे मैं वार्निंग देके छोड़ देता हूँ। वो खुद भी नशे के सामान बेच रहा था, जो कि उसके मामा ने उसको दिया था। वो उम्र में मेरे से छोटा है, इसलिए मैंने उसे उधर ही छोड़ दिया, उसे ज्यादा मारा नहीं। फिर वो हाफते हाफते उधर से चला गया। मैं मेरे जिस दोस्त के साथ गया था उसके साथ मेरे संबंध हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों इंटीमेट हुए थे और नदी में नहा रहे थे। कुछ टाइम बाद मेरे पैरों में कुछ टकराता है और जब मैं नीचे डुबकी लगाता हूँ तो वो इस स्मिथ की बॉडी होती है। मैं बहुत ही घबरा चुका था, बहुत समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो नहीं माना। वो बोलता है कि अगर मेरे घर में किसी को पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे। मेरे पास पापा की कार थी और चाबी पानी में हो गई थी, तो मैंने उससे गाड़ी में बैठा दिया और खुद उधर से भाग गया। दूसरी जगह हम हार्डी को देखते हैं, जो उसके भाभी मतलब कि मिसेस कोहली से रेस्ट्रिक्ट था और उसकी भाभी उसे भाव नहीं देती, वो हमेशा उससे दूर भगा देती है। दूसरी जगह पुलिस को यह भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि पियानो टीचर के साथ मिस्टर कोहली मतलब दिलजीत का अफेयर चल रहा होता है, जिसके पास ही स्मिथ पियानो सीखने के लिए जाता था। तो शक तो उनके ऊपर भी बैठता है। जसप्रीत ने उनका भी इंटरोगेशन किया और खास कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ यही बताती थी कि मैरिज में दिलजीत खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ वो रहे, वो मेरे साथ खुश है। फिर दिलजीत को जब इंटरोगेशन करा जाता है तो $2 मिलियन इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है, तो वो रोते हुए बोलता है कि मैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। नहीं, जसप्रीत बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और $2 मिलियन से तुम्हारा ये बिजनेस 2 बार खड़ा हो सकता है, कोई भी ललचा सकता है। और तुम्हारा ये बच्चा सगा थोड़ी ना था, ये तो तुमने अडॉप्ट किया था। और इस बात को मानने के लिए दिलजीत बिल्कुल डिनाई कर देता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उसके भाभी को मोलेस्ट करने के लिए हार्दिक जाता है और उधर राइट टाइम पर पहुंच जाता है दिलजीत और उसके भाई को वो गर्दन से पकड़ के मारता है। फिर पुलिस स्टेशन में दोनों को बुलाया जाता है और मिसेस कोहली से पूछा जाता है कि आपका पति आपके साथ कभी वायलेंट हुए हैं। वो कहती है कि बहुत बार हुआ है, बिजनेस जब से खराब हुआ है, जब से इनकी उम्र मरी है तब से वो ज्यादा होने लगे। और वो उनका सगा छोटा भाई नहीं है, इनके पिंड का ही लड़का है। जब महज 6 साल का साथ तब से हमारे साथ थे, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया और वो इतने हद तक जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि डीआई हार्डी एक साकिब के दोस्त को घर से उठा कर ले आते हैं
है। जंगल में लाने के बाद इंटरोगेशन करते हैं कि तू सच सच सब कुछ बताएगा कि साकिब ने ही सब कुछ किया है। फिर हम देखते हैं उधर जसमीत आ जाती है पूरी पुलिस फोर्स के साथ। फिर हमको पता चलता है कि डीआई हार्डी की बहन ने भी नशे की एडिक्ट हो चुकी है, जिसको माल सप्लाई साकिब किया करता था। इसलिए पहले दिन से जब उसे मौका मिला तब वो चाहता था उसे फंसवाना। फिर वो सब कुछ सामने आ चुका है और वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। फिर लेकिन वो भी कातिल नहीं था, कोई ना कोई तो लीड छूट रहा था। स्मिथ की जब बॉडी मिली थी उधर 2 सैंपल मिले थे। एक साकिब का होता है जिसने पहली बार उसे डुबाया था, दूसरा किसी लड़की का होता है जिसके ऊपर कभी कोई शक जाए ना। उसके डीएनए के साथ मैच करने के लिए बोलती है जसप्रीत और वो डीएनए 100% मैच भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस कॉली देश छोड़कर जा रही होती है और उनको एयरपोर्ट पर पकड़ती है जसप्रीत। फिर आता है कन्फेशन का टाइम। वो बोलती है कि जब मेरा शादी दिलजीत से हुआ था तब से मेरा जीवन झंड हो चुका है। इंडिया से ले आकर मुझे यूके पटक दिया। इधर मैं नौकरानी वाली इसकी और इसकी माँ की जिंदगी गुजार रही थी। फिर एक बच्चा अडॉप्ट किया जो कि मेरी मर्जी का नहीं था, इन दोनों को चाहिए था। पहले इसकी बूढ़ी माँ को देखो, फिर इस बच्चे को, फिर इस जानवर को। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो तो प्यार ढूंढता था उस म्यूजिक टीचर के पास। और जिस 6 साल के बच्चे की बात कर रहा था वो जब थोड़ा बड़ा हुआ वो मुझे टेंशन देने लगा। भाभी भाभी पुकारता था और मेरे इर्द गिर्द घूमता था। मुझे लगा कोई तो मुझे टेंशन दे रहा है। पर मर्दों वाली प्रॉब्लम, वो अपनी लाइन भूल जाते हैं। वो चाहता था कि वो मेरे साथ सोए, पर मेरी मर्जी नहीं थी। मैं सिर्फ चाहती थी मेरी बातों पे वो नाचे। मैं दिलजीत को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसको राजी कराया कि मैं इसको वो दूंगी जो वो चाहता है। इसके बदले स्पिरिट को उसको खत्म करना पड़ेगा। जब साकिब ने उसे पानी में डुबा के छोड़ा था, उसके रास्ते में मिला था हार्दिक और मौके का फायदा उठाकर उसने उसको डुबा के मार दिया। फिर उसको गिल्टी फील होने लगा कि उसने ये क्या कुछ कर दिया। मुझे बोलने लगा कि मेरे साथ भाग चलो। फिर मैंने बोला कि मेरे साथ जितना भी तुम्हारा रिश्ता है वो तुम खत्म कर दो। जब वो मना करा तो मैंने नाटक किया कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। फिर गुस्से में दिलजीत ये सब कुछ देख लेता है, उसे मार देता है। मुझे पता था कि दिलजीत शॉर्ट टेम्पर्ड है। जसप्रीत को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि हार्दिक और जसप्रीत दोनों ही बच्चे थे। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना था तो तुम दिलजीत पर निकालती। वो बोलती है कि आप समझी नहीं, मैंने गुस्सा उसके ऊपर ही निकाला। जसप्रीत को वो बहुत प्यार करता था। अगर वो मुझे वो प्यार देता जो मुझे चाहिए था तो कभी ये नौबत आती नहीं। वो बच्चा तो मर गया, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। इसे कस्टडी में लिया जाता है। फिर वो जाती है दिलजीत से बात करने के लिए। दिलजीत को बोलता है कि शॉर्ट टेम्पर के चलते हुए मैं इसे भी मार देता तो अच्छा होता। भांजे वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसे रख के मैं क्या करूँ। और ये बात सुनने के बाद जसप्रीत उसे एक चांटा लगाती है। फिर हम देखते हैं कि जसप्रीत मानो अपने बच्चे के ट्रॉमा से धीरे धीरे उभरने लगी थी। और इसी के साथ द बकिंगम मर्डर्स का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।